अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? बेटा आवाज आ रही है तो प्लीज बताइएगा। ओके, गुड। आज हम दो वी आर गोइंग टू डू टू थिंग्स ब्रीफली। वी आर गोइंग टू सी हाउ टू राइट गुड पैराग्राफ्स, या पैराग्राफ होता क्या है। वी आर गोइंग टू डू दैट, देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ टॉपिक टू राइट अ लेटर। सो यू शुड हैव पेन, यस, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इधर सिस्टम नहीं है। तो कुछ बच्चों के तो मुझे लाजमी चाहिए खत आज, और उनको पता है कि मैं किन बच्चों की बात कर रही हूँ। लेटर का फॉर्मेट कुछ कुछ याद है? Basic format. I'm going to open the format in front of you so you can have a look and then write the letter. फिर उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब चीज खुली होगी सामने और उसको देख के आप कर, तो फिर आपकी राइटिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पैराग्राफ्स होते क्या हैं? पैराग्राफ्स आर यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर एसे, या कोई भी पीस ऑफ राइटिंग। ऐसे से मुराद ऐसे हो गया, राइट, आप लेटर राइटिंग कर रहे हो, आप पैराग्राफिंग कर रहे हो, ऐसे से मुराद उनकी वो है कि एनी पीस ऑफ राइटिंग। तो आपके वो यूनिट्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये। तो वो आपकी यूनिट्स बनाकर या पैराग्राफिंग करके एक ऑर्गेनाइज या अरेंजमेंट आपके उस पीस ऑफ डॉक्यूमेंट की शक्ल देखने में वो अच्छी लगती है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स की शक्ल में आपका डॉक्यूमेंट डिवाइडेड होता है। साइज में डिफर कर सकता है आपका। बॉडी पैराग्राफ्स की भी अगर बात करें, फॉर एग्जांपल 10 बॉडी पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं, तो वो 10 के 10 एग्जैक्टली सेम साइज के होंगे जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ वर्ड्स वेरी कर सकते हैं। कोई मेरा 80 का था, कोई मेरा 70 का था, कोई मेरा 60 का था, हो सकता है कोई 50 का भी हो, कोई आपका 90 का भी हो। तो वो वेरी करेगा आपके नंबर ऑफ वर्ड्स पे। साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पैराग्राफिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट मस्ट कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट। पैराग्राफ में कोई बात करते करते बीच में छोड़ दी, किसी और बात पे चले गए हो, और वो बात भी बीच में छोड़ के किसी और बात पे चले गए, तीसरी पे, उस तीसरी वाली बात को आपने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आपने जो पहली दो बातें की उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, बिकॉज लाइक अब्रप्टली एंडेड देम, और उनका कोई ऐसा आपने क्लोजर नहीं कोई दिया। तो इसका मतलब है कि आपके जो पूरा बात है, जो आप कहना चाह रहे हो, कन्वे करना चाह रहे हो, वो अपना वेल कनेक्टेड नहीं है। जो आप एक बात कर रहे हो उसको पहले मुकम्मल कर लो, फिर उसके बाद उसी चीज को कंटिन्यूटी करनी है आपने, तो आप नया सेंटेंस स्टार्ट कर ले। लेकिन बीच में उस बात को आधा अधूरा छोड़ के मीनिंगफुल बनाए बगैर नेक्स्ट स्टेप पर हम, नेक्स्ट सेंटेंस पे हमने नहीं जाना पैराग्राफ के। कैन हैव डिफरेंट लेंथ्स, जैसे अभी मैंने बात की, आपके लेंथ्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। लेंथी पैराग्राफ्स यूजुअली इंडिकेट अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर, कि अगर हमारे बहुत ज्यादा लंबे पैराग्राफ्स होते हैं ना, तो आपका स्ट्रक्चर ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसी तरह न्यू कमर्स को कहा सेंटेंसेस भी ना बनाओ, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आपका थॉट कहीं जा रहा होता है, आपका हाथ कहीं जा रहा होता है, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इस वजह से स्टार्टिंग के अंदर कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। उसके बाद व्हेन यू आर एबल टू हैंडल दोस सेंटेंसेस, देन यू कैन मूव ऑन टू लॉन्गर सेंटेंसेस। तो बड़े वाले बनाने में कहाँ से हम चल रहे होते हैं, पास्ट की बात करते, चेंज हो जाता है। हम अगर इधर कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो हमारा दूसरा वाला टेंस हो जाता है, तो वो हमारे टेंसेस में गड़बड़, जहाँ कंटिन्यूटी नहीं रहती है बात करते करते, तो इस वजह से वो चीज हाथ से निकल जाती है। तो यू शुड ट्राई टू बी कंसाइज इन योर पैराग्राफ, मस्ट बी फोकस्ड ऑन अ सिंगल टॉपिक। अब देखो, सिंगल टॉपिक उन्होंने बोल्ड में लिखा है, तो वो एक आपका जो है वो सिंगल पॉइंट या सिंगल टॉपिक, मुद्दा, सिंगल व्यू पॉइंट, वो आपका एक पैराग्राफ में केटर होगा। दूसरे वाला कोई और बात करनी है तो आप दूसरे पैराग्राफ के ऊपर जाओगे। टॉपिक सेंटेंस हमारा वो होता है जो फर्स्ट या सेकेंड सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ हो सकता है, जिसमें आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि भाई आने वाले इस पैराग्राफ में 15-20 लाइनें या 5 लाइनें, 6 लाइनें मैं ये बोलने वाला हूँ या लिखने वाला हूँ। तो सेंटेंस होता है, बेसिकली आप इंट्रोड्यूस करा रहे होते हो उस टॉपिक को, उस पॉइंट को सेंटेंस की शक्ल में, जिसके ऊपर आप अपने पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। ये क्यों जरूरी होता है? अचानक बगैर इत्तला दिए हुए कोई आ जाए तो कुछ अजीब सा नहीं लगता घर में? तो वो मतलब आप चल रहे हो और आपने इंट्रोड्यूस इस मुद्दे के ऊपर पैराग्राफ लिखने लगे और आपने बात शुरू कर दिया, एग्जाम्पल से देना शुरू कर दिया, रीजनिंग देना शुरू कर दिया, लेकिन हमने रीडर को बताया ही नहीं है कि भाई मैं इस पर बात करने वाला हूँ, और फिर इसके ऊपर हम मजीद गुफ्तगू करते हैं आगे। तो पहले इंट्रोड्यूस तो कराना है ना किसी चीज को, फिर देन फिर वेल कनेक्शन रहेगी एज अ राइटर और एज अ रीडर, फिर आप कनेक्टेड रहोगे कि ओके, मेरे राइटर ने मेरी आसानी के लिए भी, और एक रूल है कि उसने बता दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये फलाना टॉपिक है, इसके ऊपर अब हम
वो लिखने वाला है मेरा राइटर। यूजुअली appears at the beginning of the paragraph, यूजुअली पहला सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस आपका होता है। बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं जो बड़े पहुंचे हुए, वो कभी कभी आपका मिडिल में लिख देते हैं टॉपिक सेंटेंस। रीजन क्या होता है उसका, कि वो उस टॉपिक सेंटेंस के पहले एग्जांपल्स नहीं दे रहे होते, रीजनिंग नहीं दे रहे होते उस बात की जो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराई है। वो क्या कर रहे होते हैं, जर्नलाइज्ड बातें कर रहे होते हैं उस मेन पॉइंट की जिस पर उन्होंने अभी आना है, और बाद उसकी एक्सप्लेनेशंस देनी है। पहले वो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे होते हैं या क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करवा रहे होते हैं उस सीन उस सिचुएशन के हिसाब से। देन दे कम टू द मेन पॉइंट। कभी कभी वो मिडिल में भी आ जाता है, एंड देन दे मूव ऑन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट मेन पॉइंट। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ है कि यूजुअली वो बिगिनिंग में होता है। जो ओके वाले राइटर्स होते हैं वो पहला जर्नलाइज लिख लिया, हेल्थ के ऊपर है फॉर एग्जांपल, तो हेल्थ के ऊपर एक जर्नलाइज लिख लिया कि दुनिया में हेल्थ सिस्टम ऐसा है। उसके बाद स्पेसिफिक हुए टॉपिक लाइन के ऊपर आए, क्योंकि अब पाकिस्तानी हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात करनी है, तो वो मेन मुद्दा आपका पाकिस्तानी हेल्थ सिस्टम था जो आप सेकेंड सेंटेंस में लेके आए। तो ओके वाले जो राइटर्स होते हैं, बहुत सारे राइटर्स नहीं भी 3 4 5 सेंटेंसेस लिखकर पॉइंट पर आते, एक सेंटेंस लिखकर भी मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। कुछ मेन सेंटेंस से ही अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर लेते हैं, वो भी ओके है। इट इज ऑफन द पैराग्राफ्स वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ऑफन ना, कि कभी कभी कुछ राइटर्स काफी सारा लिखा, फिर बीच में आपने जो है ना वो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट करके फिर आप मेन पॉइंट के ऊपर आ रहे हो। कुछ सिर्फ एक जुमला लिखा अपना मेन पॉइंट पे आ गए, और कुछ जो है वो पहले ही सेंटेंस से आपने इंट्रोड्यूस करा दिया कि जी मैं इसके ऊपर लिखने वाला हूँ। तो ये वेरी कर सकता है। शुरू शुरू में आप लोग शायद यही वाला ऑप्ट करोगे कि पहले से ही अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा दो, मगर अगर आप करना चाह रहे हो कि पहले एक जर्नलाइज सेंटेंस लिखे देन यू मूव ऑन टू द टॉपिक सेंटेंस, इट विल बी अप टू यू। ओके, दिस इज बेसिकली फॉर द क्रिएटिव टाइप। ये आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बिजनेस राइटिंग और आपकी क्रिएटिव राइटिंग दो अलग अलग टाइप ऑफ राइटिंग को वो आपसे मांग रहे हैं पेपर के अंदर। ठीक है, बिजनेस राइटिंग आपका हो जाएगा लेटर, ईमेल, मेमो वगैरह वगैरह। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा आवाज आ रही है ना? और क्रिएटिव राइटिंग होती है कैसे रहेगी, बात हो रही है। ठीक है, इधर आपने जो है वो क्रिएटिविटी दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी अगर बनानी है तो मेन पॉइंट को पहले इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे। बिजनेस राइटिंग के अंदर तो जितना जल्दी मेन पॉइंट पे पहुंचो उतना अच्छा, टू द पॉइंट बात करनी होती है बिजनेस राइटिंग में। तो क्रिएटिव राइटिंग बिजनेस राइटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। बिजनेस राइटिंग पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपका ऐसे राइटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए के अंदर भी स्टार्ट से लेकर टू द पॉइंट वाली बात कर दी है। अब फिर आप कहोगे मिस मेरे तो 150 वर्ड ही पूरे नहीं हो रहे क्योंकि मैं तो इतना छोटा लिखा, टू द पॉइंट। तो आपने थोड़ी सी उसके अंदर क्रिएटिविटी दिखानी है, और वो भी चीज आपने अपने बिजनेस राइटिंग में नहीं दिखानी है, उसमें आपने बिजनेस प्रोफेशनलिज्म का एलिमेंट माइंड में रखना। ओके, आवाज आ रही होगी तभी पॉइंट आया है सर। द पॉइंट द राइटर विशेस, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, एक और डेफिनेशन है उसकी, किसी भी बच्चे को जो सी भी समझ में आ जाए। द पॉइंट द राइटर विशेस टू मेक अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब जो टॉपिक उसके पास है उसके बारे में जो वो पॉइंट लिखने वाला है, मस्ट बी जनरल इनफ टू एक्सप्रेस द पैराग्राफ एज अ होल। आपके डिटेल्स आप दे रहे हो, आपका टॉपिक सेंटेंस उससे मैचिंग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा वेट हो जाए कि बात नॉर्थ की हो रही हो और आप फिर अंदर जो है ना वो साउथ का लिख रहे हो। एटलीस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तो हो, समथिंग लाइक दैट, मिलता जुलता होना चाहिए। स्पेसिफिक इनफ दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड द पैराग्राफ मेन सब्जेक्ट एंड पॉइंट। स्पेसिफिक हो, टॉपिक सेंटेंस आपका टारगेट करता है उसको, मेन मुद्दा होने वाला है आपके पैराग्राफ का। वो वेगली जो डिस्क्राइब करना है वो टॉपिक सेंटेंस से पहले एक जुमले में आप कर सकते हो अगर आपने करना है। टॉपिक सेंटेंस आपका टू द पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पर जिसपे आपने बात करनी है आगे जाके। 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, अभी मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है, शेयर कर दूंगी इफ यू गाइस वांट। तो इंक्लूडिंग सेंटेंस आपका होता है मिडिल पार्ट में, जो भी आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हो उसकी आप फिर डिटेल्स दोगे, उसकी हम उनको सपोर्टिंग डिटेल्स बोलते हैं या सपोर्टिंग सेंटेंसेस बोलते हैं। टॉपिक सेंटेंस हो गया, कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया, और बीच के जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल बातें करनी है तो इधर सेंटेंसेस आएगा। टॉपिक सेंटेंस होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। पैराग्राफ की बात करूं, एक जुमले में स्टार्ट करोगे, एक जुमले में खत्म करोगे, और बाकी सेंटेंसेस में आप अपनी डिटेल दोगे। क्लियर है? गुड है।
पैराग्राफ राइटिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लें। नंबर 1 या स्टेप 1 में राइट द टॉपिक सेंटेंस। नंबर 2 ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज दैट हेल्प यू सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। उसके बारे में सोचना है कि मैंने क्या अब जो है वो लिखना है। प्लान करना है उसके बाद कि मैंने आइडियाज को किस तरह अरेंज करना है आपने। उसके बाद राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। आप समझो कि ये 3 वो वाले स्टेप्स हैं जो अभी हमने राइटिंग रफ ड्राफ्टिंग नहीं किए, राइटिंग प्रोसेस में पढ़ा था ना। अभी सिर्फ पर्पस ढूंढा है क्यों कर रहे हो, और उसके ऊपर कौन से आइडियाज जनरेट किए हैं, उन आइडियाज को सही तरतीब से लिखा है। अब फोर्थ स्टेप पर जाकर अपना फर्स्ट जो है ना वो रफ ड्राफ्ट आप क्रिएट करने लगे हो। जैसे आप एज अ होल पूरी राइटिंग को करोगे उसी तरह आप पैराग्राफ को भी लेके चलते हो कि एक अब्रप्टली आप लिखना शुरू नहीं करेंगे। उसके भी स्टेप्स, उसकी भी डिवीजन होगी ताकि कम से कम गलतियां हो। जो हमने माइंड में पॉइंट्स रखे हैं उन्हीं के ऊपर हम अपने पैराग्राफ्स बना रहे हैं। अगर आपको पिछली क्लास में याद हो, मैंने एक आउटलाइन की इमेज शेयर की थी जिसमें ए लिखा था मेन आइडिया, और फिर रोमन 1 और रोमन 2 लिखा हुआ था वो सपोर्टिंग आइडियाज थे। तो इस तरह जब हम अपनी आउटलाइन बना लेते हैं तो फिर इतना आसान हो जाता है। हमें पता है हमारे पैराग्राफ का मेन पॉइंट ये होने वाला है और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स मेरी ये होने वाली है। कंक्लूडिंग सेंटेंस के एक दो वर्ड मैंने यहाँ लिख दिए, उन्हीं सेंटेंस को, उसी वर्ड्स को मैं सेंटेंस की शक्ल देकर अपने पैराग्राफ को एंड कर दूंगा। तो जब हम आउटलाइन बना रहे होते हैं तो पूरे पूरे जुमले नहीं लिखते, सिर्फ मेन पॉइंट्स को लिखते हैं। सेम इज द केस गोइंग टू बी विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप पे जो राइट हैंड साइड पे बॉक्सेस दिए हुए हैं उन बॉक्सेस में आपने सिर्फ 2 3 4 वर्ड्स लिखने हैं। पूरे पूरे लंबे लंबे जुमले नहीं लिखने हैं, क्योंकि सारे जुमलों की शक्ल जो है आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ऐसे के अंदर आना है। वहां आपने सिर्फ 2 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख दोगे उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि नेगेटिव में बात ये जाएगी कि हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा वहां। करेली हम पूरा जुमला वहां लिख रहे हैं, जो कि जुमले तो हमने पैराग्राफ में लिखने हैं ना, उधर तो सिर्फ पॉइंटर्स बनाने। तो पॉइंटर्स में हम यूजुअली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस विद पंक्चुएशन और वो सारा कुछ नहीं कर रहे होते उधर। तो प्लीज उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब पैराग्राफ को एडिट या रीचेक कर रहे हो, अपना सारा काम हो गया। अब मैंने चेकिंग करने बैठी हूँ तो ये वही रिव्यू वाला हो गया जो राइटिंग प्रोसेस में था कि टॉपिक सेंटेंस मेरा ठीक है, मैंने जो फैक्ट्स या डिटेल्स और सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन डाली है वो मैचिंग ही है मेरी उस आउटलाइन से। डज इट मेक सेंस, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, वो मटेरियल जो मैंने इनपुट किया है वो इम्पैक्टफुल है इतना कि सामने वाला पढ़ेगा तो उसको मेरा पॉइंट क्लियरली समझ में आएगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, मैंने थोड़ी सी और क्लैरिटी तो उसके अंदर नहीं डालनी है, कहीं वेग सा तो नहीं लग रहा कि मैं जर्नलाइज बात कर रहा हूँ जबकि मुझे स्पेसिफिक होकर उस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी उस पैराग्राफ के ऊपर। तो ये सारी चीजें इफ एंड बट्स जो है वो हमने अपने देखने हैं ड्राफ्ट ड्राफ्ट करने के बाद, ताकि फिर हम उसका फाइनल एक वर्जन बना सकें। अच्छा जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का किस किस बच्चे को आइडिया है क्या होती है? जो वर्ड्स के बगैर हो, गुड। अच्छा, किसी दिन अगर जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पेपर वगैरह नहीं, हाँ इस सिस्टम के अंदर पेपर डाउनलोड हुआ है, तो अगर किसी दिन आप लोगों ने चेकआउट करना है तो मुझे बताइएगा, एक दफा ओपन करके मैं दिखा दूंगी। या किसी के पास यूएसबी हो उन्होंने लेना हो तो इस सिस्टम से आप ले सकते हो। आप लोगों ने किस किस बच्चे ने डाउनलोड किया है वैसे? आईटैब की वेबसाइट से पेपर सैंपल पेपर्स डाउनलोड किए? आपने और किसने? आपने, ओके, कर लें, वो जरा फायदा हो जाएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने एक टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया है ग्रुप में, नहीं किया अभी। जी चेक कीजिएगा ग्रुप में। सिंपल सा है, कोई ज्यादा दफ्तरी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग भी अपना व्हाट्सएप जरा चेक कीजिएगा, कौन कौन आया हुआ है आज। आकिफ एंड अबू बकर। ओके यस, मैंने कहा था मैं फॉर्मेट आप लोगों के सामने ओपन कर देती हूँ। ना ये अभी लिखना है? यप। सिस्टम के बगैर पेपर पे लाइट्स ऑन करूँ और थोड़ा सा उठ के बैठ जाए? इतने लेजी क्यों है आजकल के बच्चे?
रोजे तो बेटा बड़े में आपके सामने एक बुजुर्ग है। ओके, फॉर्मेट मैंने ऊपर कर दिया। एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, इजी है। ऑब्वियसली इसमें हेडर नहीं बनेगा, तो यू स्टार्ट विद द एवरीथिंग शुड बी फ्रॉम द लेफ्ट टू साइड। कोई नहीं होगा क्योंकि रेफरेंस ऑप्शनल है, हेडर भी ऑप्शनल है इस सिचुएशन के अंदर। ऑल्दो ये फॉर्मल लेटर ठीक है लेकिन हर फॉर्मल लेटर के अंदर आपको रेफरेंस के बाद स्पेस देनी है, रेफरेंस के बाद स्पेस देनी है, देन यू राइट अब क्या करोगे डेट एंड यू नीड टू राइट द एड्रेस, दोनों के बीच में आपको गैप देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, फिर गैप देना है, फिर उसके बाद आपको डियर वोटिंग सैल्यूटेशन करनी है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है। जो इन्फॉर्मेशन इसका मकसद ये नहीं है कि हमने डालनी ही नहीं है क्योंकि कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ, सिर्फ सनशाइन हॉस्पिटल लिखा हुआ है, तो बस हमें एड्रेस में सिर्फ सनशाइन हॉस्पिटल नहीं डालेंगे, रिक्वायरमेंट हमने कितनी पूरी करनी है, आपके पास से चीजें डालना। मैम जैसे आप काम पर नाम नहीं होता तो खुद से जूम कर लेते, तो एसईओ का नाम आप खुद से जूम कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते कभी कभी हमें एक्चुअल जिंदगी में ना हम किसी को कर देते हैं वही पता सनशाइन हॉस्पिटल का और कॉलेज या कॉलेज मैनेजमेंट कॉलेज है, तो आप सोचिए उस सिचुएशन में पोजीशन में उससे स्टार्ट करो, डेजिग्नेशन से स्टार्ट करोगे टीचर सनशाइन हॉस्पिटल और उसके बाद सीईओ मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दो। इसमें लिखा है सीईओ को लिखा है। ग्रैंड हॉस्पिटल ये कुछ लेटर्स ग्रामेटिकली ठीक हुई है, इसमें भी है जिसकी बिल्कुल वही यस नहीं डेट पहले लिखोगे तो आकर के डेट पहले के बाद ऑप्शनल है, इसीलिए you need to understand the topic. What is the format down in your word? जहाँ रेफरेंस की जरूरत नहीं थी वो भी डाल दिया क्योंकि इसका उसके तरह और सब्जेक्ट आएगा, हमने दोस्तों सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नहीं आएगा नहीं आएगा, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट चेक करना रटना नहीं है फॉर्मेट को, तो वो डिफर कर सकता है, इसमें क्लोजर नहीं है, इसमें क्लोजर नहीं करना हो सकता, तो वो हमने चीजों को रखना है, उनको प्लीज पैरामीटर्स से बताने के बाद कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, फिर सिचुएशन के हिसाब से उसके अंदर आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं। आप आगे आ जाओ, आपने अभी तक मुझे वहां पे बैठी नहीं थी तो आपके तो मुझे एक्स्ट्रा खड़ी नजर रखनी है, यू आर इनवाइटेड। मैंने पता लिख के दिया है वो आगे आगे और इधर नहीं आएगा, ऑटो कट करके लोग नीचे आएगा, अब ब्लॉक और ट्रांसफर छोटी यूनिट से बड़ा एड्रेस स्टार्ट करके बड़े यूनिट में डालोगे, बड़ा यूनिट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ बैंड लाइन जितना बिल्डिंग या घर खड़ा हुआ होगा, ठीक है, वहां पे अगर बनाते हैं तो ऊपर में वहां पे एबो ब्लॉक है, तो 141 से स्टार्ट करोगे तो एबो ब्लॉक आएगा, तो गार्डन का नंबर फिर हो जाएगा फिर पास सनशाइन हॉस्पिटल का हो नहीं, तो ये गलत है, सनशाइन हॉस्पिटल ना मेंशन करें, बिल्कुल करना है, सनशाइन हॉस्पिटल तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना, उसके बाद उसको पता हो
होगा, किसी रोड पर हो, किसी स्ट्रीट पर हो, किसी जमीन पर बना हुआ होगा, तो जमीन का मतलब निर्धारण का जो प्लॉट नंबर होगा, तो वो प्लॉट नंबर से स्टार्ट करोगे। अगर हम लोग को लिख रहे होंगे तो हम हाउस नंबर से स्टार्ट करेंगे। इस सेंटर में हो गया, किसी को तो हम इस सेंटर पे आपको क्या पढ़ेंगे, किसी को डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। और इस सेंटर पे बराबर फर्स्ट में और तो नहीं हो जाएगा। अली साहब प्राइस कितने लगाया था, कई सौ लगा रहे हैं। तो वहाँ आपने शॉप नंबर, ऑफिस नंबर, उसके बाद फ्लोर, फिर आपने दुकान का नाम, और फिर आपने सकते हैं और समय कहाँ गुलबर्ग में, फिर लाहौर में, पूरा मिला के कंपनी आ रही है, कंपनी एक मतलब के रोड के ऊपर चाहे वो जितनी मर्जी मशहूर कंपनी क्यों हो, फिर भी आपको उसका पूरा पता लिखना होगा। चाहे उस पोस्टमैन को या जो डिलीवरी वाला है उसको पता ही होगा, वो तो यहाँ उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पता है कि मैंने एक्सवाईजेड कंपनी में जाना है। लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आप डिफॉल्ट रूल ऐसा कि दिखना पड़ेगा आपको सिचुएशन। सनशाइन हॉस्पिटल टाइप ऑफ क्लॉथ राजस्थान लाहौर गुड। अच्छा, अब आपको नंबर लिखो, फॉर एग्जांपल 1 2 या 2 क्लॉथ नंबर कहती है। और ऐसी सिचुएशन में हाउस नंबर नहीं लिखोगे तो ये हेल्प नहीं, तो आपसे एक नंबर डाल सकते हो, तो एक सेल नंबर ये अगर क्लॉथ का। उसके बाद अब आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। अभी मूव ऑन कर सकता हूं, फॉर्मेट करके फॉर्मेट लिखना है। डियर पीओ आपकी मर्जी है कि आपको समझ में आनी है, मैडम में आनी है, कितनी रीड में आनी है, फीमेल में आनी है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा जाता है किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन सेकंड पैराग्राफ में दी जाती है। फर्स्ट पैराग्राफ को आप लोगों ने सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना है, रीजन फॉर राइटिंग, ठीक है। of letter या email is equals to reason for it, ये माइंड में रखो। फिर आसान हो जाएगा, तुम्हें सारी गलतियां जो है ना वो पांच पांच पैराग्राफ में डाल दो। मैं इतने बजे आया था, दादा के साथ आया था, तो हमारे साथ सारी मिसबिहेव उन्होंने ये किया था, वो सारे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इंफॉर्मेशन नहीं डालनी। इंफॉर्मेशन फर्स्ट, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज इक्वल टू रीजन फॉर राइटिंग। बस ये कि आपके हस्बैंड के साथ हमारे साथ मिसबिहेव किया, अब क्यों किया, कब किया, किस सिचुएशन में था, कौन से डिपार्टमेंट में था, कितनी देर उन्होंने लगाई, किस किस ने बदतमीजी की, कहाँ हमें भेजा, इस कमरे से उस कमरे में भेजा, जो बॉडी पैराग्राफ में। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो अभी ये 2 पैराग्राफ तो लिखो। सब्जेक्ट में कंप्लेनिंग एसईओ, राइट? सॉरी, कंप्लेनिंग एसईओ, एसईओ सीईओ सॉरी, नहीं, कंप्लेनिंग का रीजन बताना है। आप समझो सब्जेक्ट लाइन जो आपकी होती है, पूरा जिस चीज पे आप अपनी राइटिंग कर रहे हो वो मिनिमाइज करके आप वहां मेंशन कर देते। बिल्कुल 2 3 4 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका सब्जेक्ट लाइन। जैसे यहाँ लिखा हुआ इन्वेंट्री कंट्रोल्स रिव्यू, अब वो किसने रिव्यू करने, कब रिव्यू करने, वो सब्जेक्ट लाइन में उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ ब्रीफली बता दिया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन वो अपने लेटर के अंदर देंगे कि कौन सी इन्वेंट्री को रिव्यू करना है, कहाँ करना है, कब करना है, किसने करना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग एमएस डॉक्यूमेंट ओपन करके काइंडली राइट द लेटर। मैम क्या फॉर्मेट भी वर्ड काउंट भी, जी जी बिल्कुल आता है। एंड योर लेटर शुड नॉट बी लेस देन 150 वर्ड्स। आप समझो आकिफ आपने पूछा है या अब्दुल्ला, अबू बकर सॉरी। हाँ जी बेटा, आप समझो जो डेट्स लिख रहे हो ना, जैसे 31 यहाँ लिखा हुआ है मार्च, बस उधर से आपकी स्टार्ट होगी। और अगर आपको हेडर बनाना पड़ रहा है तो यहाँ से आपकी APCI लिख रहे हो, यहाँ से आपकी वर्ड काउंटिंग स्टार्ट होगी टिल द नेम दैट यू राइट। आप फुल नेम पर एंड करते हो अपना लेटर, तब तक आपका जो है वो वर्ड काउंट रहेगा। और उसके बाद अगर आप किसी वजह से एनक्लोजर डाल रहे हो, जैसे इस लेटर में है, तो एनक्लोजर के लास्ट वर्ड तक आपका वर्ड काउंट। सेंडर का
ऑडिबल थोड़ा सा ऊंचा जिसको आप भेज रहे हो सीईओ को भेज रहे हो ना, तो सीईओ सनशाइन का एड्रेस आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ दी, फिर आपने सब आपका रीजन क्या है राइट करने का। जो आप इस सब्जेक्ट लाइन को ना बेटा हम एक्सप्लेन करते हैं इन अ सेंटेंस और टू सेंटेंसेस फॉर्म में क्लोज करेगा। सब्जेक्ट लाइन आपका और साइड होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। That's what is the reason for writing here आपका सब्जेक्ट लाइन लिखी, आप क्लियर कर रहे हो कि मैं क्यों लिख रहा हूं, लेकिन मैंने जो वर्ड्स में उसी रीजन को क्यों लिखना आपको, तो सेंटेंसेस की शक्ल में आप वर्ड्स फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन आप एक लाइन छोड़ के नया वर्ड ऐड करना है, उसके एक्सप्लेनेशन आप बहुत सारे वर्ड ऐड कर सकते हैं। हाँ आप वैसे भी कर सकते हो, आपने इमरजेंसी लोन देखना होगा, जिसको बोलते हैं ये इमरजेंसी के साथ हम लोगों ने पेपर नहीं किया प्लान कर दो, और ये वजह से आपका रेगुलर विजिट का चेकअप था, डॉक्टर ने खुद भी आएगा और फिर हमारे साथ डॉक्टर आएगा नहीं करिएगा और ये तो बना रहे थे खुद बना रहे आइए। सब everything is going to be making from the director side. Everything now blur and then right now what is it? हाँ जी हाँ जी हो सकते हैं आपके ग्रैंडफादर भी मैंने किया था, लेकिन आई एम राइटिंग इसके साथ और यहाँ कंप्लेन आपको समझ में आ रही है। चलो ठीक है चलो नहीं, वो जब आप एक लाइन ऊपर एक नीचे छोड़ रहे हो तो क्या होगा, साइना मेमोरियल हॉस्पिटल और बी ब्लॉक का बी कैपिटल, इसीलिए तो रिव्यू है कि अपने काम को चेक करो, क्योंकि इंसान है ना, ह्यूमन एरर हो जाता है, माइंड कहीं का कहीं पहुंच सकता है, तो इसीलिए थर्ड आपका एलिमेंट है राइटिंग का कि अपने काम को रीचेक करके फिर आगे प्रेजेंट करना है। एग्जाम की शक्ल में काम को रीचेक करके फिर प्रेजेंट करना है। इलैबोरेट कर दिया थोड़ा सा, अब एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को सेव करने आपको और आपके ग्रैंडफादर दोनों को। आगे लिखे हैं तो सामने भी डियर मिस्टर राहुल है और पैराग्राफ में आपको नीचे होती है लाइन छोड़ी है
बीच में सप्लीमेंट के बाद डियर उसमें से पहले भी जानी चाहिए, ठीक है। कंसीडर में कर लूंगी छुट्टी भी, लेकिन मान क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं। अगर हम लाइन नहीं छोड़ेंगे, हर स्टेप के बीच में एड्रेस लिखा और उसके बाद कोई लाइन नहीं छोड़ी और हमने सब्जेक्ट लिख दिया, कोई लाइन नहीं छोड़ी और डियर सर मैडम लिख दिया, तो फॉर्मेट गलत और उसके मार्क्स कट जाएंगे। हर पॉइंट के बाद आपने हर स्टेप के बाद लाइन छोड़ी, डेट एक स्टेप पे, एड्रेस एक स्टेप पे, सेलिब्रेशन आपका एक स्टेप पे, और आपका सब्जेक्ट है एक स्टेप पे। सबसे पहले और बाद में आपकी लाइन छुट्टी होनी चाहिए, ताकि पता तो चले कि ओके ये खत्म हो गया एड्रेस, ये शुरू हो गया सब्जेक्ट लाइन, या खत्म और ये शुरू हो रहा है हमारा डियर सर। मतलब क्या है कि लुक अलग होती है, हर पैराग्राफ के बीच में लाइन होती है। और ये नॉट फॉर द लेटर, नॉट फॉर द एग्जाम, एवरी पीस ऑफ राइटिंग में पैराग्राफ तभी तो होगी जब दोनों बीच में लाइन होगी, वरना तो वो एक पैराग्राफ पूरा पेज भर देना। पैराग्राफिंग का मतलब है कि एवरी टाइम you are done with your paragraph, leave a line, start a new paragraph with a new idea. जी एक मिनट, आई बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी वहां से आवाज नहीं आती, तो उनको भी मैंने देखना है। मैम अगर सीईओ का नाम नहीं, हाँ, तो फिर आप सिर्फ सीईओ लिखोगे। आप फिर जब इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन। ये रियल लाइफ में भी ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आप किसी डिपार्टमेंट में लिख रहे हो, आपको उस डिपार्टमेंट का पता है, उस इंसान के ओहदे का पता है, डेजिग्नेशन का पता है, बट यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, तो फिर ऑब्वियसली आप फेक नेम वहां तो किसी को भी नहीं लिखोगे, तो फिर आप सिर्फ डेजिग्नेशन से स्टार्ट कर लोगे। लेकिन पेपर के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि ज्यूम कर लो नाम, कौन सा असली में दे रहे हो, कि गलत किसी को चला जाएगा। यहाँ भी जो दाऊद लिखा हुआ है, तो कोई असल में दाऊद थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम में आप सीईओ से पहले उनका नाम लिख देना, डेजिग्नेशन से पहले नाम और क्या मिसबिहेवियर हुआ। यहाँ तो सिर्फ मेंशन कर रहे हैं कि स्टाफ ने मिसबिहेवियर किया है। अब स्टाफ कौन, गार्ड है, नर्स है, डॉक्टर है, या आपका कंपाउंडर है, या कौन है, लैब वाला, तो उन्होंने की और क्या मगर आपने कीप इन माइंड कि 150 के मिनिमम होना चाहिए, 170 से ज्यादा नहीं। अब एक काम करते हैं तो थोड़ा वैसे आइडिया रखना। और जैसे कि आप अभी करके इसको दोबारा लिखो, इन द सेंस कि हमने जो फॉर्मेट है उसको डेट लिखो, एक लाइन छोड़ दिए, एड्रेस लिखना, दम एड्रेस लिखना पता, ठीक है। अब पता हम लिखेंगे छोटे यूनिट से बड़े यूनिट, यानी कि उसके बाद इलाका है, अब आगे टाउन है या आपको वर्क है या आपको भी लेस कंफ्यूजिंग अगर आप लोग अपने आप को बताना चाहते हो एड्रेस को लेकर,
तो मैं बच्चों को बता दो, सिंपल एड्रेस बनाओ 1 2 3 4 कोई ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक बनाओगे तो और ब्लॉक करो इसका मतलब लेटर हो जाएगी इतने इनकम बढ़ाओ तो अपने उन्होंने कंसिडरेशन की गड़बड़ होने की चांसेस है। तो अभी एड्रेस को सिंपल रखो 1 2 3 गुलबर्ग टू गुलबर्ग 1 2 3 और सारे लोग उससे बड़ा हो गया इलाका गुलबर्ग, उससे बड़ा होगा शहर गुलबर्ग। तो आप सभी यहाँ से कोई आप उन जहाँ का नाम लिखते हैं जहाँ की रजिस्ट्रेशन लिखते हैं रजिस्ट्रेशन सिटी हो सनशाइन हॉस्पिटल उसके बाद आएगा पता, फिर यहाँ आएगा गुलबर्ग। फिर ये चार करने का नाम है काम करता है फिर पता, ठीक है। ये सारी चीजें मिलाकर सुरेतो ने नाम दिया इसको। हमें लगता है एड्रेस मतलब लेकिन पता ही नहीं। उसके बाद आपका मकसद क्या है, क्या है, वजह क्या है, अपना ये लेवल यहाँ पे सिचुएशन में मिसबिहेवियर ऑफ स्टाफ है, तो मिसबिहेवियर ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ उसके बाद सब टाइम के बाद एक टाइम करोगे क्लियर कर या क्लियर मैडम आपको जो शेड्यूल बनाना है तो सबसे आप कर सकते हो। और जो नाम लिखा है फॉर एग्जांपल ननी का नाम लिखा है तो आप कर सकते हो डियर मिस्टर ननी, नहीं करना तो डियर कभी कभी ऐसी सिचुएशन करो। उसके बाद आपको नीचे आती है यहाँ स्टार्ट करना है अपना अब कब वो किसके साथ ज्यादा दिन आ गया और हम इधर उधर घुमाने के बाद फिर हमारी क्लोजिंग आ जाती है ये भी बेटा वेरी करेंगे जिस सिचुएशन में हम अभी हैं वहां हमारे साइन की जरूरत नहीं है। जिस सिचुएशन में हमारा इस वक्त आज का वहां हमें सिचुएशन की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें टॉपिक समझकर करेंगे हमने कोई कार्यक्रम में करने किसी को इजाजत है मान नहीं रहे तो साइन को दे दिया नो सिग्नेचर इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, इधर से आपको क्लोजर नहीं आ रहा है। ओके तो इस वजह से फॉर्मेट को रखना नहीं है, सिर्फ इस पेज पे नहीं जाना, अपने डिफरेंट जो पेजेस हैं आपकी वो आपके लिए चेक करना। अच्छा गूगल ओवर द वीकेंड नई बुक को डाउनलोड किया सबने, नहीं किया तो गूगल क्लासरूम पे जाएं और अपनी बुक को डाउनलोड करें, व्हाट्सएप पे नहीं किया थोड़ा सा चेंज होगा मुझे खाना बचा सिस्टम डाउनलोड करिए। अच्छा वो डिफरेंट होगी डाउनलोड का ओपन कर सब्जेक्ट आए और प्रेजेंटेशन के बीच में सब्जेक्ट के बीच में लाए एड्रेस और सब्जेक्ट के बीच में लाए इतने बड़े एग्जांपल सामने है, फिर गड़बड़ हो रही है तो पुलिस को क्या कहते हैं, लैक ऑफ फोकस। आसान से बात मुझे ये गड़बड़ वाला पेपर बहुत हो सकता है राइटिंग टू प्रिंट अभी तक ठीक है।
अगर तो गूगल पे उन्होंने यही अपलोड किया था तो फिर उन्होंने मैसेज में लिखा है कि कोई नई बुक आई है, यही मैसेज था ना? यस क्या आगे की तरफ से भी नहीं था कि कुछ, हाँ मतलब वही चेंजेस वाली, तो इसमें तो वो वाली बुक ही नहीं है। चैप्टर पढ़ा हुआ है ना? हाँ मैंने सेम सेम ही है। नहीं ये वो वाली बुक है नहीं, गलती से ये वाली होगी, चेंजेस वाली बुक आई है, मुझको भी है। टॉपिक यही है, आपके छह ही है टॉपिक यही है, थोड़ा सा उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे दिया, क्योंकि इसमें अगर लाइक 4 लेटर्स दिए इसमें आपको 6-7 लेटर्स दे दिए। रिपोर्ट राइटिंग इधर थोड़ी सी डिफरेंट है, उधर उन्होंने थोड़ी सी आपको शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग भी सिखा दी, जो कि आपकी पहली वाली बुक में शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग के बारे में उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बताइए ऐसे सारे लोग हैं, उन्होंने जो है ना नाम के साथ शॉर्ट भी बता दी, वो शॉर्ट एंड चेंजेस है टॉपिक आपके लिए 6 नहीं वो नंबर कम है टॉपिक्स का नहीं आ गया सब कुछ। ये अपने ऑन पे लिखा है, अपने ऑन से लिखा है, इसका ये ऐसे मदद होती है, नहीं पता अब लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ये हमारे को ना ये वाली चीज बहुत मुझे लगा आया वाली से, ठीक है क्योंकि इनका हमारा इस सिचुएशन में हमारा नंबर बहुत काम किया। ओके सनशाइन हॉस्पिटल आपके ऊपर मेंशन करना है, इंक्रीमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट करें उधर उधर आप कैंसिल लिखा है। जैसे कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ तो हम हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट बिल्कुल 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 ना जस्ट नहीं आएगा, मिसबिहेवियर करना और नहीं in case of emergency विजिट है ना, टॉपिक में विजिट है, नहीं आपने कहा था लिख सकते हैं इमरजेंसी में गए हो या क्या है, यानी कि इमरजेंसी रूम होता है तो साथ में आप बच्चों के लिए गड़बड़ होगी और आप लेके जाएंगे तो उधर आपके साथ बच्चे है, बाद में आप बता सकते हो कि वो फिर अभी हमने उनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराना है या किसी हॉस्पिटल में कराया, स्टार्ट में आपको बता सकते हो क्योंकि वो विजिट की बात है, क्या विजिट करे, आपने विजिट किया मिसबिहेवियर हुई लेकिन मतलब कि करने के लिए रात में हम लोगों के साथ हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, लेकिन आप एडमिटेड ऑलरेडी ग्रैंडफादर हैं और फिर किसी ने मिसबिहेव किया तो वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। मुझे लगा ईयर की बात कर रहे हो कि इमरजेंसी रूम में लेती हूँ रात को आधी रात को पकड़ा लेके जाना होता है। पैराग्राफ में बच्चे को सिर्फ पढ़िए कि ये वाला सेक्शन है ना आपका नया पैराग्राफ आपको रिक्वेस्ट करो काम लाइन हो रही है हर पैराग्राफ एक तो ये रेफरेंस से स्टार्ट होगा और ये प्लीज इस वाली लाइन से स्टार्ट होना है, हर पैराग्राफ के बीच में लाइन होगी है तो मुझे पढ़कर पता चल गया ना कि आपका ये नया पैराग्राफ है क्योंकि इट इज मेकिंग अनदर सेंस, ये यहाँ आप अपने मसले बता रहे थे इधर आप सजेशन दे रहे थे तो आफ्टर रीडिंग पॉइंट तो मगर विजुअली देखने में नहीं पता चला और उसके मार्क्स करते हैं क्योंकि विजुअली ना यू नीड टू गिव गैप उसके पैराग्राफ
ये करते 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 हुए ना फिर फॉर्मेट समझ में आ गया, पहले 2 3 4 दिन 5 दिन हो गए थे, गड़बड़ हो गई। जी जी जी। बट आई कांट लाइक जिसको कहते हैं ना कि पैराग्राफ के बीच में लाइन छोड़नी है और हर स्टेप के बीच में लाइन छोड़नी है। And everything should be on the left hand side. जी जी। रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स। बस होने वाले। ना ना लिखो भी ना, सिर्फ रिगार्ड्स के बाद आपका डायरेक्ट नेम आ जाएगा। अरे नाम नहीं पता। बाकी मैं कल से करूंगी क्योंकि अभी सब है बाहर वेट कर रहे हैं और क्लास के ओके ब्रिंग योर रजिस्टर्स टुमारो। कल चेक करूंगी जी। अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन क्लास बेटा, वी हैव टू लीव नाउ, दूसरी क्लास है आपकी इंशाल्लाह, फिर कल मिलते हैं। और आप लोग बेटा, आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे अपना काम जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। एमएस डॉक्यूमेंट में प्लीज टाइप कीजिएगा, हैंड रिटन नहीं, उसको एडिट करना जरा डिफिकल्ट हो जाता है पेन से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।